हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है आपकी फिगर स्पीच की, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस इंग्लिश के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे अपोस्ट्रोफी की। अपोस्ट्रोफी, उसके एग्जाम्पल्स, उसकी डेफिनेशन, उसको हम कैसे पहचाने। आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, अपोस्ट्रोफी की अगर बात करें तो अपोस्ट्रोफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स संबोधन। और अगर संबोधन की बात है तो बस इस शब्द से ही आप फिगर स्पीच को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ क्या है? यहाँ संबोधन है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन की अगर बात करें, ये जो वर्ड है अपोस्ट्रोफी, ये कहां से आया? ये फ्रेंड्स एक ग्रीक वर्ड है, एपो, एपीओ, एपो। एपो का अर्थ होता है अवे, एंड प्लस स्ट्रेफो, स्ट्रेफो का अर्थ होता है फ्रेंड्स टर्न। ओरिजिन है इसकी ग्रीक से। और एपीओ, एपो, एपो का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो बताया मैंने, अवे। एंड प्लस जो दूसरा वर्ड यहां मिला हुआ है वो है स्ट्रेफो। और जो फ्रेंड्स ये वर्ड है स्ट्रेफो, स्ट्रेफो का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स टर्न, यानी टू टर्न। क्लियर? तो अब क्या मीनिंग निकल कर आया? ओरिजिन जो है इस वर्ड की, इससे क्या मीनिंग निकल कर आया? इसका जो अर्थ निकलता है फ्रेंड्स वो होता है टर्निंग अवे। अपोस्ट्रोफी मींस टर्निंग अवे। क्लियर? और टर्न अवे कॉमन वर्ड है, यानी घूम जाना। अब यहां पे क्या है अपोस्ट्रोफी में कि अ राइटर और स्पीकर, एक राइटर या स्पीकर टर्न्स अवे, वो घूम जाता है, बदल जाता है फ्रॉम द कोर्स ऑफ हिज स्पीच, अपनी जो स्पीच है उससे वो टर्न हो जाता है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? अ राइटर और स्पीकर टर्न्स अवे, अ राइटर और स्पीकर फ्रॉम द कोर्स ऑफ हिज स्पीच, की जो उसकी स्पीच होती है उससे वो टर्न अवे हो जाता है, वो उससे घूम जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स बात? अ फिगर स्पीच समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन, कि इस फिगर स्पीच को कभी कभी हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेशन फ्रेंड्स किसको कहते हैं? संबोधन को कहते हैं, यानी कभी कभी इसको संबोधन भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे कहा जाता है, एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, दाउ एट दिस आवर। ये जो लाइन है बड़ी फेमस लाइन है फ्रेंड्स, कि मिल्टन, तुम्हें इस समय जिंदा रहना चाहिए था। ये एक पोयम है, एक सोनेट है एक्चुअल में, जो मिल्टन को एड्रेस है, टू मिल्टन। और ये जो सोनेट लिखी गई है फ्रेंड्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। क्लियर? तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मिल्टन तो एक्चुअल में उनसे पहले हुए हैं और वो एक्सपायर हो गए, वो मर गए, लेकिन वो यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, मिल्टन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मिल्टन, तुम्हें इस समय जिंदा रहना चाहिए था, तुम्हारी इस समय हमें जरूरत है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ देखिए संबोधन आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिगर स्पीच की पहचान, यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई देगा, यानी ये वाला साइन आपको दिखाई देगा, या कॉमा आपको दिखाई देगा, मीन्स सीधा सीधा सा आपको संबोधन दिखाई देगा। उसी से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल, डियर गॉड,
अब देखिए डियर गॉड, ये जो लाइन है अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, कौन सी फिगर स्पीच में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं उसको। द वेरी हाउसेज सीम asleep, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये भी। और फ्रेंड्स इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं डियर गॉड, गॉड को वो एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि जो वेरी हाउसेज हैं, कि जो हाउसेज हैं यहाँ वो क्या हैं, वो सोए हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ वेरी छूट गया फ्रेंड्स, द वेरी हाउसेज है लाइन में। क्लियर। एक और एग्जांपल, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म, ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड को संबोधित करते हुए ऑथर कह रहे हैं वेयर आर द चार्म। क्लियर फ्रेंड्स, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्ट संबोधन, आपको डायरेक्ट एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए पीवी शैली की बड़ी फेमस पोएम रही है लामेंट, और लामेंट में उन्होंने एक लाइन दी है, ओ वर्ल्ड ओ टाइम ओ लाइफ ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। देखो वो संबोधन यहाँ कर रहे हैं, इस लामेंट में वो संबोधन कर रहे हैं संसार को, इस लाइफ को और समय को। क्लियर है फ्रेंड्स, सीधा सीधा सा मेरा एड्रेस दिख रहा है। ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, लिबर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, लिबर्टी आजादी को कहते हैं। यहाँ आजादी को एड्रेस किया गया, संबोधन आजादी को किया गया। और लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, कि तुम्हारे नाम से कितने क्राइम्स किए गए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बिल्कुल एड्रेस यहाँ दिख रहा है फ्रेंड, संबोधन दिख रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्लियर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, ओ होली नाइट, यहाँ नाइट को एड्रेस किया गया, ओ नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग। तो देखिए आपको सीधा सीधा यहाँ अपोस्ट्रोफी को पहचानने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई देता है या हमें कॉमा दिखाई देता है। और उसके माध्यम से ऑथर क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ एड्रेस करता है, यानी वो संबोधन करता है, यानी यहाँ एक्सक्लेमेशन यहाँ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपका, आपको जो आज का लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा, आपको फिगर स्पीच क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके जितने भी एस्पायरेंट्स हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सब तक ये पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।